क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शान तेरी ओए भट्टी। हाँ भाई हाँ, तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओए डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गई ये सबसे, अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। भट्टी और डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना। बेगम, बेगम उठो, बेगम अंगड़ाई लेके उठो। बेगम कितनी दफा कहा है मेकअप करके सोया करो। बेगम एक बात बताओ। पूछिए। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? खैरियत है ना? इतना मुश्किल सवाल दाग दिया आपने। हालांकि दागने के लिए तो तोप होनी चाहिए थी, वो भी पंगियों की, मगर क्या करूं, वक्त ने उस चौराहे पर ला खड़ा किया है कि ये बात पूछनी पड़ रही है। सवाल दोहराया जाए। सवाल ये है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? इसके लिए मेरे पास कोई पैमाना नहीं है। बस तो फिर ये सवाल बेकार हो गया। जिस तरह घर में पहले बहुत सी बेकार चीजें पड़ी हैं, मैं ये सवाल भी वहीं रख दूंगा, पड़ा रहेगा। मेरा मतलब है मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ, कितनी मोहब्बत करती हूँ। शायद ही कोई औरत हो जो अपने मियाँ से इतनी मोहब्बत करती हो। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। हम कमरे में अकेले हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा, तुम ना मेरे किरदार के बारे में बताओ। मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। सच निकल गया ना तो आप बुरा मनाएंगे। तुम्हारी अक्सर बातों पर मैंने ये काम किया है, अगर तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो फिर किरदार के बारे में क्या बताऊं? तुम तो जानती हो बेगम, मैंने जवानी कितनी शराफत से गुजारी है, मगर 40 साल के बाद तो इंसान थोड़ी बहुत अटकेलियां कर ही लेता है, क्योंकि 40 इज नॉटी। मतलब बयान करें आप। अगर कोई शख्स झूठ मूठ मेरे किरदार के बारे में तुम्हें बताए तो मैं यकीन कर लूंगी। वैसे बेगम साहबा बता रही थी जी कि बंदा बड़ा खूबसूरत है जी, और बॉडी बिल्डर भी। हाँ बाजी और भी बहुत सी खूबियां बता रही थी। अच्छा जी, मुंह से आग निकाल लेता है। क्या करता है? रात को 12 बजे कब्रिस्तान चला जाता है। और क्या क्या करता है? तू क्यों मखौल करता रहता है हर वक्त? अच्छा बताना रेशमा, और भाभी क्या क्या बता रही थी? और क्या बताना है जी बाजी जी, कल सुबह अगर उनकी ट्रेन पहुंच गई किसी तरीके से तो शाम में वो यहाँ होंगे। हाय अल्लाह, मेरा तो अभी से दिल ना धक धक कर रहा है। लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं।
मेरे जी आपकी ब्रेकें फेल हुई हुई हैं जी। तुम रास्ते में कहाँ बैठे हुए हो? और ये तुमने क्या है कुर्बानी के बकरे जैसा मुंह बनाया हुआ? साहब जी मैं तो हमेशा ही आपके काम आया हूँ जी। तो हमारे काम नहीं आना तुमने? पैसे किस चीज के लेते हो? कौन से पैसे जी? तुम्हारी तनख्वाह के पैसे देने हैं ना? हाँ जी। दे देंगे। मसला बता क्या है? मसला क्या होना जी, बर्बादी हो गई सर। वह हुआ क्या है? सर जी मेरा दिल करता है जी कि मैं हर तरफ आग लगा दूं जी। और ना आए, आग लगाने वाले बहुत हैं, कभी आग बुझाने की बात भी किया कर। अरे सर जी ड्रामे की बातें ना करें, ये आम जिंदगी की बातें नहीं है, ड्रामे की बातें हैं। वह मैं ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। तुमने क्या मुझे किसी सेट पे खड़े हुए देख लिया है? जो कुछ होने जा रहा है ना जी, बड़ी मुबारक हो आपको उसकी। हैं? तू नौकरी छोड़ के जा रहा है? मैंने क्या नौकरी छोड़नी है जी, आपके कर्जों के चक्कर में जी मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। लुट गए ये सबसे। हमारे घर में तो जरा सुकून होता है, कोई ना कोई आ जाता है। अब फुप्पी बेगम तशरीफ लाने वाली है, ऐसी आग लगा के जाएंगी कि साल 6 महीने झगड़ा ही नहीं खत्म होगा। अभी जरा मामला संभलेगा, कोई और आके टपक आएगा। अल्लाह करे कि हमारे घर में कोई ना आए। जिस दिन हमारा कोई रिश्तेदार आने वाला होता है, पता नहीं आपको क्या परेशानी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। और मुझे भी कोई शौक नहीं है नीम की नमकोली मुंह में ले लूं। पता नहीं आपकी जुबान में इतनी करवाहट आ कहां से गई है। तुमसे कम है। हमारे रिश्तेदार रोज रोज नहीं आते, हमारी एक ही फुप्पी है जो सालों बाद आती है। हम खुद देखभाल कर लेंगे उसकी। माही आवेगा मैं फुला नाले धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंग ले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहनगी आखियां चलांगी। और क्या हो गया रेशमा, कभी कोई खूबसूरत आदमी अचानक नहीं देखा तुमने? तूने तो मुझे डरा ही दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता फिर? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, वो प्यार ही हो जाता ना तुझे। वैसे भी तेरी आवाज में ऐसा जादू है, कभी कभी मुझे ना तू बंगाली बाजी लगती है। तू मेरी तारीफ कर रहा है क्या मखौल कर रहा है? मैं मिक्स करके कर रहा हूँ, मिक्स। मैंने अपनी इन 2 गुनाहगार आंखों से कल तुम्हें पेटियों के पीछे बैठे हुए देखा है, और तुम एक नन्ही मुन्नी सी पीढ़ी पर बैठी थी जिसकी चीखें निकल रही थीं, और उस पीढ़ी का कल आखिरी दिन था। तू पेटियों की आड़ में बैठी, यूं बल्कि यूं नहीं, वो जो बैंक में कैशियर ने रखा होता है हाथ गीला करने को, वो रख के बैठी थी, और तुम यूं ऐसे नोट गिन रही थी और बहुत देर तक गिन रही थी। अब सर जी हो सकता है जी बेगम साहबा को 10 से आगे गिनती ना आती हो जी। बकवास। और मेरे कान बहुत सेंसिटिव हैं, ये धोखा नहीं खा सकते। यकीनन बिला शुबा वो आवाज 5-5 हजार रुपए के नोट की थी, उससे छोटा नोट हो नहीं सकता। आए औरत, तेरे पास वाकई पैसे नहीं है? नहीं है तो ना सही, नो प्रॉब्लम। जा बेटी दी, दस दे उस डायरेक्टर नु कि हुण रेशमा मतान आ गई है। टिशकियां फिर होया ना कभी कि हेरोइन उसे मिल नहीं सकी। तुम्हें किसी ने फोन करके बुलाया वाकया सुनाने को, या टेलीग्राम दिया था तुम्हें? जब मैं अपना वाकया सुना रहा हूं तो तुम इसमें अपनी टंग क्यों फंसा रहे हो? काट दे ये टंग, ना रहे टंग ना हो बातें, ना वो आए ना हो मुलाकातें। इस शख्स ने पूरे माहौल में आलूदगी फैला दी। साहब जी ये सारा कुछ मेरी वजह से क्यों होता है जी इस घर में? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ होता है तो यहाँ क्या करने आते हो? मैं जी अपनी तनख्वाह जमा कराने आया था जी। वैसे साहब जी मेरे हिसाब में कितने पैसे जमा हो गए हैं जी? इस वक्त स्टाफ जा चुका है, बैंक बंद हो चुका है, फिर किसी वक्त आना। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? कितने सालों के लिए बंद है जी बैंक? मैंने तुम्हें काम तो अभी बताया ही नहीं और तेरी चीख निकल गई। साहब जी पीछे मुड़ के देखे। डीडी, तुमने आज बड़ा ओवर मेकअप किया हुआ है। बेगम साहबा मैंने थोड़ा ये उलिया बनाया जी, जिन्होंने ये मेरा उलिया बनाया जी उनसे पूछें। हाय रे, हुआ क्या डीडी? मैं मुख्तलिफ बसें बदल कर एक जगह पहुंचा हूँ जी। पहले तो आटा ही नहीं मिल रहा था, एक जगह आटा मिल रहा था जी। मैं औरतों की कतार में लग गया बुरके समेत जी।
एन उस वक्त जब आटे की थैली मेरे हाथ में आई है जी, एक औरत ने पहचान लिया। फिर जो बरसात हुई। झूठा, परले दर्जे का झूठा है ये। साहब जी सीधे होके खड़े हो। शाबाश, जल्दी जल्दी निचोड़े और टांगे। ये उतरवाओ। उतारे? क्या मतलब है? मुझे कह रहे हैं काम करने को? एक मिनट। पीछे रखिए। निचोड़े, चले जल्दी जल्दी करें काम, सही तरह निचोड़े। रेशमा, मेरे अब्बा जी कोई धोबी तो नहीं थे जो मुझे बताते कि इसको कैसे निचोड़ना और क्या करना है। ठहर जाओ। रेशमा, अब क्या मैं इसे फूंके मार के सुखा दूं या मैं इसे पहन के दौड़ लगा दूं ताकि जल्दी सूख जाए? वहाँ जाके जब चक्की पीसनी पड़ेगी ना और दिन रात दाल खानी पड़ेगी ना, फिर बड़ा मजा आएगा। ये तो सिर्फ कपड़े धोने की परेशानी है। चले जल्दी। मैं कर रहा हूँ। मुझसे इतनी ज्यादा उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? मैं कोई ईंट थोड़ी हूँ जो उखड़ी उखड़ी रहूंगी। तुमसे बात करना तो अल्लाह की पनाह। आपको मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे। हाँ हाँ, बता दिया था, बार बार बताने की जरूरत नहीं। पता नहीं कौन सी घड़ी थी। हो, आपकी घड़ी गुम हो गई? कहाँ रखी थी? कौन सी घड़ी? जिसका जिक्र आप कर रही हैं। तुम्हें क्या मुझे तपाने के अलावा कोई काम नहीं आता? काम तो मुझे बहुत से आते हैं, लेकिन आपने मेरी इसी काम पे ड्यूटी लगाई है। आने दो भट्टी साहब को, उनसे बात करूंगी। क्यों? पहले कभी बात नहीं की आपने उनसे? आपके शोहर हैं, कभी कभी बात कर लिया करें। नहीं सर जी। और तो मैं मारने नहीं लगा हूँ, मेरे साथ जरा कब्रिस्तान तक चल। और नहीं सर जी, मैंने नहीं जाना रात के वक्त कब्रिस्तान, मुझे बड़ा डर लगता है जी। चुंझे मार रही पीछे से। देख रहे जी, बोल रही है बेगम साहब तो नहीं है। अब बकवास बंद कर। और बात सुन, तू नौकर होके मुझे इनकार कर रहा है? मुझे? जी बेगम साहबा, आज मैंने ना साहब जी को डीडी की मिन्नतें करते हुए देखा। ये डीडी की मिन्नतें क्यों कर रहे थे? पता नहीं जी, मुझे तो दाल में कुछ सफेद लग रहा है। वैसे दाल में काला होता है। लेकिन बेगम साहबा, फिक्र करने वाली बात ये है कि वो किचन से छुरी भी साथ लेकर गए हैं। हाय मैं मर गई, ये छुरी कहाँ लेके गए? मुझे क्या पता बेगम साहबा, वैसे मुझे ना उनके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। मैं मेरी मुर्दों से बनती नहीं है जी। और तेरी जिंदों से भी ज्यादा नहीं बनती। बारह मैं जा रहा हूँ। ना देख ले, अभी भी सोच ले, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया आपको तो मेरी तनख्वाह कौन देगा पीछे? तू तो है ही एक बुज़दिल आदमी, मैं बहादुर आदमी हूँ। अच्छा जी, आप बहादुर हैं जी, आपने तो कई मुर्दे दफनाए हुए हैं अपने हाथों से। अब बकवास बंद कर, मैं जा रहा हूँ। बात सुन, हाँ जी। अगर मैं 1 घंटे में वापस ना आया। हाँ जी, तो मैं तो सुबह ही आ सकता हूँ जी। सुने मेरी बात सुने, खुदा का नाम माने, आपको पता नहीं है 3 दिन पहले कब्रिस्तान में हंगामा हुआ है। और ना करे ना, 3 दिन पहले हंगामा हुआ है और मुर्दे 3 दिन की हड़ताल पे हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि किसी नई पार्टी ने अपने अब्बाजी को किसी और की कब्र में घुसेड़ने की कोशिश की है, वहां भलवा हो गया था सर जी। अच्छा, और चल कोई बात नहीं। ये जो मैं इस मुर्गे की रेशमा, तुमने क्यों तकलीफ की? ये डीडी कहाँ मर गया? तो चल मैं आता हूँ। रेशमा, मैं जानता था एक दिन इस पत्थर में जोक जरूर लगेगी और तेरा दिल भी मेरे लिए ऐसे ऐसे धड़केगा। क्या ये तेरी हर बात में ना करने की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। हद होगी तुम्हारे वाली। हाँ, तेरी आंखें कितनी अच्छी लग रही हैं। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। क्या हुआ बेटा? साहब जी, उन्होंने मुझे बैठने के काबिल नहीं छोड़ा। हाय रे बेटा, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? जो कुछ उन्होंने मुझे कहा जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता जी। वो लोग मुझे सैर करवाते लेके जा रहे थे जी थाने। रास्ते में जी 2 बार उनकी गाड़ी का जी पेट्रोल खत्म हुआ है। खुद सारे अंदर बैठे रहे जी, मुझसे धक्के लगवाते रहे। हाय रे साहब जी, फिर थाने पहुंचे जी, मुझे कमरे में ले गए। हाँ वाह, यानी कब? क्या? मेरे आंखों पर जी उन्होंने काली पट्टी बांध दी जी। भाई वेरी इंटरेस्टिंग। मजेदार किस्सा है। फिर जी कुछ आवाजें आई,
रोल नंबर 1, 2, 3, 15 के बाद जी मैं बेहोश हो गया जी। वो तो मुझे बाद में पता चला जी कि वो नए रंगरूट थे, मुझ पे ट्रेनिंग कर रहे थे जी। हाय रे। वाह 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 वाह, शकील मस्ताना साहब मुबारक हो। और इन दोनों को बुक करें आप, ये मेरे सीरियल के हीरो और हीरोइन है। देख मेरी जान, इसमें एनर्जी डालें, एनर्जी, ताकत लगे कि कोई जट्टी है, ठीक है? हाँ गुड, रेसल करें, चलें। क्या कर रही हो? ये साड़ी है, तोती नहीं है। सर जी कैमरा यही है ना जी? तेरा कैमरा यही है, तू ले जा अपने। वैसे देख लेते सर जी, रात के खाने का टाइम हो गया था जी। अबे खाने का टाइम कौन सा हो गया? कितने टाइम खाता तू? खाना मिल जाएगा आपको। मैं जब बोल रहा हूँ तो आपकी जरूरी है बोलना। नहीं नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। आराम से बैठे। कैमरा यही है ना जी? फजाओं में उन परिंदों की तरह उड़ती रहूं। ओ सर जी, इसको बोले जी शान साश्ता ले जी, मेरे कान में हवा आती है जी। यार वो आर्टिस्ट है क्या पक्का है कि उसमें से हवा निकल रही है? तो मेरे शॉट कब होंगे जी? तुम्हारे शॉट बाद में होंगे, उसके लिए कैमरा इधर जाए। तो सर जी उधर ले जाए, कैमरा थक गया क्या इधर जाने? यार सारी लाइट। शाह जी इसे आपने बुक हाँ किया। मैंने बुक किया था, तो काम भी मैं करवा रहा हूँ, आप आराम से बैठे। नहीं सर, इसकी आदत है नहीं बोलने सर जी, की। नहीं सर जी, आप करें, टेक करें सर। चले सर, आप मैं टेक करती करें। हूँ, मैं करती हाँ, हूँ। ठीक है। फजाओं में, चले सर, फजाओं में, फजा। और बीबी उरे होके बैठना है, इतना करीब होके कंधे पे नहीं बैठना। सर जी मैं दूर से कंधे पे कैसे बैठूं? और दूर से सिर्फ कहना है कि मैं कंधे पे बैठूं, उस पे चढ़ के बैठ नहीं जाना। हाँ कहना है। टेक करना सर जी, हो जाएगा। देख ले सर जी, रात के खाने का वक्त भी हो गया जी। सर जी को हंसने बोलने वाला सीन नहीं है क्या? वो साईं तो कमरे में नहीं है, ये खत छोड़ गए हैं। साईं पट्टी साहब, खुदा हाफिज, अगले इलेक्शन में मुलाकात होगी। ओए कहीं साईं भाग तो नहीं गया? ओए हमारा तो 5 लाख रुपया लगा हुआ इधर। ओ पट्टी साहब, इसका डिफॉल्टर तुम्हारे को दिया तो तुम्हारा जमानत पे दिया हम पैसा। पठाड़ा, मैंने थोड़ा लिया 5 लाख, उसने लिया। वो तुमने नहीं लिया? मैंने तो नहीं लिया। छोरा साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। पेरा हमारा सब कुछ लूट के ले गया। ओ भाई जाली करेंसी दिया है तुमने हमको, चलता ही नहीं है। आरव साहब, आप इन लोगों को मेरे पीछे डाल के आप घोड़े बेच के सो रहे हैं। उठे आरव साहब, उठे। आरव साहब उठ। आरव अच्छा हुआ घोड़ा दबने से पहले फोन आ गया, हम गलत पते पर आ गए। तुम सब आजाद हो। हाँ मैंने 1-2 लोगों से ठीक है मैं कर लूंगा। राजू को मुंह पड़ गया अभी। चलो
मैंने कहा जैसे ही कोई पेइंग गेस्ट आए उसको हमारे घर यार ना माफ करें। क्लोज हो जाएगा। मुझे क्यों दिखा अच्छा तो देखो हो गया बंद करें। और इमा क्या हुआ?